ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2023। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना ककपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलिहार हो जाओ, पूरा बलि चढ़ जाओ, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जाने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसका असुल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन हैं, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं। रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है। एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉडफादर। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान सकते हो। इस समय सर्वव्यापी है देह अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी है अंधेरे में। परमात्मा को आप ही पूज्य आप ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य परम पिता परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉडफादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉडफादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा हैं, वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाबा कहते हैं, तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं। पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ये सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख
घनेरे हमको स्वर्ग में घनेरे सुख मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाबा कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। आगे बाबा ने कहा, बाप आकर समझाते हैं, तुम मुझे भूल गए हो। मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाती हो ना, गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। ये शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ अपना अपना है, हर एक एक्टर का पाठ अपना है, हर एक आत्मा में अपना सुख का पाठ नूंदा हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। उसको भूल गए हैं, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे अब तो नर्क है ना, तो पुनर्जन्म जरूर नर्क में ही लेंगे ना। तो फिर तुम उनको नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को मंगाकर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो, वहाँ थोड़े ही ये होता है। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। भगवान वाच, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तुम फिर से राजाओं का राजा बनते हो। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूजे से पुजारी बन गए हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, ये समझना भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म भोगेगी। हम सो आत्मा फिर देवी कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड एंड थर्ड चलता है, वैसे ही वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती है। कहाँ पर? सतयुग में। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है ही नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आत्मा आता ही हूँ भारत में, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, ये बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में ही ये यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं।
भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था, भारत हीरे तुल्य था, अब तो कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर भगवान आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी या नारायण को कैसे वर सकेगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, ये रुलने के पानी मिसल मृग तृष्णा राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। ये द्रौपदियाँ है ना, हम सब क्या हैं, द्रौपदियाँ हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। तोड़ जो है दोनों तरफ निभाना है, लौकिक में भी और अलौकिक में भी मरना भी जरूर है। जहाँ तुम अपनी प्रवृत्ति में, जहाँ तुम अपनी जो है पालना बच्चों की कर रहे हो, तुम्हारे युगल हैं, जो तुम्हारे स्पाउस हैं जो है, उनका सबका आपको देखना है। वो हो गया आपका लौकिक, आपके माता पिता हैं जन्म देने वाले, और दूसरी तरफ आपका अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार, जहाँ जो है ईश्वरीय परिवार, और उसकी तरफ भी दोनों तरफ बाबा कहते हैं तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना किससे है? तोड़ निभाना है अपने लौकिक से, और जोड़ निभाना है ईश्वरीय परिवार से। मरते समय मनुष्य को मंत्र देते हैं कि बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापत पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उससे योग लगाना है, भगवान से योग लगाना है। बाबा कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर देश से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहाँ से आने में मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कोई हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जिस क्षण आपको विश्वास हो गया कि हाँ हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, तो उस सेकंड आपको जो है स्वर्ग की बात चाहिए, आपको जीवन मुक्ति जो है मिल गई। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। आत्मा अमर है, उसको पाठ भी अमर मिला हुआ है, अविनाशी पाठ मिला हुआ है, जो कभी घिसता निज है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? आत्मा है ही स्टार मिसल, बड़ी छोटी हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, भगवान का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उसके बनते हैं, या उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है ही सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव, जो भी तुम्हारा जो है सब कुछ है। तो उसी से योग लगाना है। तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े, पहले उसका बच्चा बनेंगे ना, तभी तो सारी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो पहले उसका बच्चा बनना पड़े। बाबा बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। क्या है उसकी जायदाद? स्वर्ग की बादशाही। बाबा की जायदाद क्या है कि जो है, जो भी बाबा जो है खजाने हमें अविनाशी खजाने देते हैं, ज्ञान, खुशियाँ, गुण,
शक्तियाँ, ये सब क्या हैं? बाप के खजाने हैं। पवित्रता, ये सब जो है बाबा के खजाने हैं, बाबा की जायदाद है, प्रॉपर्टी है बाबा की। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। बाबा कहते हैं अपना कखपन, जो भी तुम्हारे पास कूड़ा कचरा किचड़ा जो भी कुछ है, जो भी तुम्हारे विकार हैं, जो भी तुम्हारे पास, जो भी गंदी चीज़ है तुम्हारे पास, गंदी आदतें, गंदा जो भी कुछ है, अविनाशी धन जो तुम्हारे पास है, जो कि बाद में मिट्टी में मिल जाना है, ये सब चीज़ें बाबा को दे दो और बाबा से उसका वर्षा, उसकी जायदाद एक्सचेंज कर लो। तुम्हारा कखपन हमारा, सब कुछ तुम्हारा। बाबा कहते हैं तुम्हारा कखपन हमारा। हम लोगों का जो भी कखपन है, जो भी हमारे पास कच्चर पट्टी, कीचड़ पट्टी, गंदगी जो भी हो, बाबा कहते हैं मुझे दे दो, मैं लेने को तैयार बैठा हूँ। और मेरा जो भी कुछ, मेरा जो भी कुछ है, मेरा अविनाशी खजाना, मेरा जो है गुण, मेरी शक्तियाँ, मेरा ज्ञान, ये सब तुम्हारा है। तो तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दे दो, इस शरीर के सहित। सबसे पहले ये शरीर, क्योंकि आत्मा का जो है सबसे ज़्यादा जो लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, किससे होता है? शरीर के साथ होता है। क्योंकि आत्मा जो है इतने जन्मों से शरीर से चिपकी रहती है। तो जो है पहले इस शरीर से, इस शरीर से ममत्व हटाना है अपना, कि कुछ भी हो जाए, शरीर को कुछ भी हो जाए, शरीर तो विनाशी है, मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ। पहले इससे ममत्व हटाना है और फिर देह के बाद जो है, पहले देह सहित जो कुछ है वह सब परमात्मा को दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ाओ, मुझे ट्रस्टी बनाओ। बाबा को ट्रस्टी बना दो, निमित्त। बस बाबा सब कुछ तुम्हारा और मैं तो जो है सब कुछ है आपका। और मैं जो है कौन हूँ? मैं तो इस आपकी जो आपको मैंने दे दिया वो सब कुछ मेरा तो है ही नहीं। मैं तो केवल इसकी देखभाल करने के लिए निमित्त बनी हूँ। मेरी श्रीमत पर चलो, भगवान की श्रीमत श्रेष्ठ मत। जनक राज्य भाग्य सहित बलि चढ़ा तो उसको जीवन मुक्ति मिली। बाबा ये सभी कुछ आपका है। बाप कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ। बाबा भगवान कहते हैं पहले मुझे वारिस बनाओ, मुझे अपना बच्चा बनाओ। बच्चा होता है ना वारिस, बाप की प्रॉपर्टी का, फादर की प्रॉपर्टी का बच्चा वारिस होता है। तो बाबा भगवान कहते हैं पहले मुझे अपना बच्चा बनाओ, मुझे वारिस बनाओ। और जब तुम मुझे जो है अपना वारिस बना दोगे तो फिर मैं जो है 21 जन्मों के लिए तुम्हें अपना सब कुछ वारिस बना दूंगा। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना है किससे? माया से। माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, विकर्म कोई नहीं करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो ये बच्चे, धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान कहते हैं मुझे दे दो, सब कुछ मुझे दे दो। खाली बुद्धि से देना होता है, ये नहीं कि बच्चे भगवान को कैसे देंगे। सारा धन दौलत भगवान क्या थोड़ी लेगा? भगवान कोई वो थोड़ी है, भगवान के पास तो सब कुछ है। खाली बुद्धि से समर्पण की भावना, सब कुछ भगवान को समर्पण, बुद्धि से समर्पण करना होता है, मन बुद्धि से। और फिर जो कुछ करना है तुम जो है अपनी जो है संभाल के लिए, अपना जो है जीविका के लिए जो कुछ करना है, कर्म तो करना ही है। मैं एक्सचेंज करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। ये है राजयोग। ये लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। बिरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है वे खुद नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। अब बाबा समझाते हैं यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बनेंगे। जो यहाँ गरीब है वो वहाँ सतयुग में जाके बहुत साहूकार, बहुत जो है धन संपत्ति वाले बनेंगे। क्योंकि जो यहाँ गरीब है वही अपना सब कुछ बाबा को अर्पण करेंगे ना, एकदम साफ और सच्चा दिल है उनका। और जो यहाँ जो साहूकार हैं, जो यहाँ पर अमीर लोग हैं, वो तो उनको तो अपने अमीरी का, पैसों का नशा है। तो वो बाबा को क्या, भगवान को क्या पहचानते हैं? कुछ नहीं पहचानते। तो गरीब भी भगवान के बनते हैं।
यहाँ के गरीब वहाँ के साहूकार बनेंगे और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा कर दी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। बहुत खबरदार और श्रीमत पर चलते रहना है। ट्रस्टी जरूर बनना है। आज का बाबा का वरदान है, अपने मस्तक के बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। अपने मस्तक के बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। स्मृति स्वरूप बनना, अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे के अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और वह स्वयं समस्याओं से ऊपर चले जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। ये मूल मंत्र है। आपको बेफिक्र बादशाह बनना है कि जहाँ कोई फिक्र नहीं हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितना भी जिसको भी आप मेरा कहते हो, मैं और मेरा, मैं कौन हूँ? मैं, हम जो है कहते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पोजीशन है, औहदा है। तो मैं और मेरा सबको सब जो है तेरे में परिवर्तन कर दो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इसलिए शरीर सहित, देह सहित जो भी मेरा है उस सबको तेरे में, भगवान को बुद्धि से, मन बुद्धि से अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। अर्थात जितना भी मेरा है, या क्योंकि मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। ज्ञान मार्ग में मैं कौन हूँ? मैं हूँ अविनाशी आत्मा। और मेरा, बाकी मेरा शरीर भी मेरा है। तो जो कुछ भी यहाँ मेरा है उस सबको भगवान को अर्पण कर दो। अच्छा, तभी हम बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।